बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे अब पंजाब की खबरों का, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरदासपुर पहुंचे हैं, जहां वो दीनानगर, आपको बता दें, में आयोजित राज्य स्तरीय सैनी समाज समारोह में शामिल भी हुए। इस मौके पर सीएम सैनी ने पंजाब की कानून व्यवस्था पर सीधे सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि पंजाब में हालात बिल्कुल ठीक नहीं है, लोग अपने घरों से बाहर निकलने में डर महसूस करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नशे को खत्म करने के बड़े वादे किए गए थे, लेकिन जमीन पर असर नहीं दिख रहा है। सीएम सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर भी निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की रिहाई पर यह भी कहा कि वे अदालत के फैसले का पूरी तरीके से सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने शराब पॉलिसी को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% क्यों किया गया था। साथ ही ये भी कहा कि इस मामले में पूरा हिसाब जनता को मिलना चाहिए। फिलहाल इस बयान के बाद राज्य की सियासत अब और गर्मा गई है। तो ये सीएम सैनी का एक बड़ा बयान है, जिसको लेकर उन्होंने नशे पर भी सवाल उठाए, उन्होंने भगवंत मान पर भी सवाल उठाए हैं और अरविंद केजरीवाल को भी घेरा है। फिलहाल उन्होंने कहा जरूर है कि वो अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन उसी पर उन्होंने सवाल भी खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि शराब पॉलिसी को लेकर उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि कमीशन 5% से बढ़ाकर आखिर क्यों 12% कर दिया गया था। इस मामले में पूरा हिसाब जनता को मिलना चाहिए। पंजाब की कानून व्यवस्था पर भी लगातार सवाल उठाते हुए सीएम नजर आए हैं। उन्होंने मान सरकार को घेरा है, कटघरे में खड़ा किया है। गुरदासपुर से ये बड़ी खबर। ये वार्षिक कार्यक्रम से सैनी समाज ने आज मुझे दीनानगर ਦੇ ਵਿੱਚ बुलाया सी। जो वार्षिक कार्यक्रम सैनी समाज हर वर्ष करता है, उसके ਵਿੱਚ आने का मुझे मौका मिले। मैं धन्यवाद करता अपने आयोजकों का, जिन्होंने आज मुझे ऐसे समाज के विच अपने परिवार के विच बुलाने का काम किया है। मैं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करता। नहीं, देखिए, यदि लोग मुझे बुलाने तो मैं जरूर आना। हर रोज किसी न किसी लोगों का बड़ा दबाव रहता है कि पंजाब आ, और पंजाब को बुलाते हैं। मैं कभी किसी को जवाब नहीं देता। देखिए, पंजाब के विच लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बड़ी भयानक है और बड़ी लोगों विच बड़ा भय है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। खबर आ रही है गुरदासपुर से, जहां 25 फरवरी को पंजाब पुलिस पोस्ट में 2 पुलिस वालों की हत्या करने वाले आरोपी युवकों में शामिल आदिया, आपको बता दें, गांव का एक युवक रणजीत सिंह पुलिस एनकाउंटर के दौरान अब मारा गया है। इस एनकाउंटर को लेकर नया विवाद भी खड़ा हुआ। अब रणजीत सिंह का परिवार पुलिस पर फेक एनकाउंटर का आरोप लगाता नजर आ रहा है। परिवार का यह साफ कहना है कि उनके बेटे को जानबूझकर मारा गया है। आज अमृतसर पठानकोट हाईवे पर गुरदासपुर के बाबरी बाईपास चौक पर परिवार और इलाके के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन भी किया। कई राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने भी इस विरोध में हिस्सा लिया है। साथ ही परिवार की अब ये मांग भी है कि रणजीत का पोस्टमार्टम एम्स के डॉक्टरों की टीम से कराया जाए। साथ ही आपको बता दें, पोस्टमार्टम की वीडियो जारी की गई है और उसकी कॉपी भी दी जाए। ऐसी मांगे भी उनके परिवार वाले लगातार उठा रहे हैं। उन्होंने ये भी मांग की कि मामले की जांच सीबीआई या किसी मौजूदा जज की निगरानी में होनी चाहिए। रणजीत के चाचा हरविंदर सिंह ने यह साफ कहा है कि फिलहाल धरना खत्म किया गया है। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे की रणनीति तय की जाएगी। तो ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਨਾ ਬੈਠੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੋਸਟਮਾਸਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਟੀਮਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਲकुल जी, सारिया अपीलां कीतियां ने। जिन्ना साडा दुख आ
ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੀਡਰਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਗੂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਬੀਆਈ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। देखो पहलों तो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਭਾਣਾ ਵਰਤਦਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਡਈ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਤੀਰਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ, ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੂਜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਚ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਾ ਕਰਦੇ 2-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਭਈਏ ਫੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੜ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। 2 ਘਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾੜੀ ਕੋਈ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਸਬੂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਹਦੇ ਸਬੂਤ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਣ ਗੁਨਾਹ ਸਬੂਤ ਸੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ, ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ? ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ? ਅੱਜ ਕੀ ਕਨਕਲੂਜਨ? ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜੀ ਹਾਲਤ ਮੁਹਾਲਤ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਮੰਗ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਸਭ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ होण। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। खबर आ रही है अमृतसर से, जहां इस्कॉन मंदिर में फूलों और रंगों की होली धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर मंदिर परिसर रंगों से रंगा हुआ नजर आया और भक्ति भाव में डूबे भक्तों ने भजन कीर्तन के बीच होली का आनंद लिया है। सबसे पहले मंदिर में स्थापित भगवान कृष्ण को फूल और मालाएं चढ़ाकर होली की शुरुआत की गई है। भक्तों ने फूलों की बारिश की और भगवान के साथ होली भी खेली। इसके बाद मंदिर में जमा हुए सैकड़ों भक्तों ने एक दूसरे को रंग लगाकर खुशियां बांटी हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर वर्ग के लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अपने परिवार के साथ त्योहार का आनंद भी उठाया है। इस बीच हमारे रिपोर्टर्स से बात करते हुए होली खेलने आए भक्तों ने यह भी कहा कि हर साल इस मंदिर में होली का कार्यक्रम बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ धार्मिक माहौल में रंगों की होली खेलने का एक अलग ही आनंद है। भक्तों ने शहर के लोगों से अपील भी की है कि वे अपने परिवार के साथ ऐसे आध्यात्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लें। उन्होंने ये भी कहा कि भगवान कृष्ण के साथ होली खेलने का मौका भक्तों के लिए खास महत्व रखता है और ये त्योहार प्यार, भाईचारे और खुशी का साफ संदेश देता है। आज गौ पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हमारी गोकुल गौशाला, इस्कॉन गोकुल गौशाला में एक रंगोत्सव का कार्यक्रम किया गया है, रंगारंग कार्यक्रम किया गया है। देखिए हर तरफ रंग गुलाल, ठाकुर जी के साथ, ठाकुर जी के भक्तों के साथ पूरा सब भक्त खेल रहे हैं। तो ऐसा माहौल अमृतसर में कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिलता जो जहाँ पे है। बढ़िया उन्होंने हमारे यहाँ गौशाला में प्रसादन की व्यवस्था की गई है हर भक्त के लिए। बढ़िया भगवान का बड़ा भी फूलों का पुष्पाभिषेक हुआ है, रंगोत्सव हुआ है अभी। तो ऐसा माहौल कभी भी किसी को, मैं सब अमृतसर वासियों से प्रार्थना करता हूँ कि इस रंगोत्सव में जरूर आया कीजिए। और जो हम जो बाहर खेलते ठाकुर जी के साथ होली खेले ना, जो इसलिए ये देखिए ये सारा वातावरण सारा सकुशल एनवायरमेंट बना पड़ा है। तो इस एनवायरमेंट में आइए, भगवान की भक्ति करिए और भगवान की कृपा प्राप्त करिए। जय गौरताई। और गौ पूर्णिमा का ये देखिए ठाकुर जी खुद आके हर तरह रंगों का रंगों से होली खेल रहे हैं। मैं से यही प्रार्थना करता हूँ गौ पूर्णिमा का बड़ा भव्य उत्सव। हाँ जी मैम। हरे कृष्ण। हाँ जी प्रभु जी। आप होली खेलने यहाँ पे आए हैं इस्कॉन गौशाला में, क्या कहना चाहिए? होली का जो पर्व है ना, ये बसंत से शुरू होता है। तो बसंत का मतलब है भक्तों के लिए, जो बसंत है ना उसका अर्थ कुछ और ही है कि भक्तों के लिए बसंत वो है कि बसंत का अर्थ है कि जब संत हमारी जिंदगी में आते हैं, जब कोई संत हमारे जीवन में आता है तो वो हमारे जीवन में एक बसंत लेकर आता है। और बसंत के उत्सव का अर्थ है कि हमारे जीवन में कुछ रंगों का आना, जैसे ठाकुर जी का पहला रंग बसंत से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उसी तरह जब हमारे जीवन में भक्तों के लिए जो पर्व, इस पर्व का महत्व है, जो जितने आप लोग देख रहे हैं ये संतों की बदौलत यहाँ पहुंचे हैं। जब तक अगर इनके जीवन में कोई संत ना आया होता तो आज ये यहाँ नहीं कहीं और होली मना रहे होते।
इनका होली का पर्व किसी क्लब में, किसी डांस पार्टी में या किसी शराब वाले खाने में कहीं ना कहीं ऐसी जगह हो रहा होता, लेकिन इन लोगों का जो पर्व यहाँ है क्योंकि इनके जीवन में एक संत आए, श्री प्रभुपाद आए हैं, हमारे इंद्रनाथ प्रभु जी आए हैं, हमारे गुरु महाराज जी आए हैं, जिन्होंने हम सबको भक्ति की राह दिखाई। और ये जो रंग है ये हरि नाम का है कि जब संत कोई आता है तो हमें हरि नाम देकर जाता है। तो हम जो होली खेल रहे हैं हरि नाम की होली है। तो बस मैं यही कहूंगी कि जब भी आपको कोई संत मिल जाए और आपको भक्ति में लगा दे तो अपने त्योहारों को ऐसे ही मनाइए और ऐसे ही खुशी मनाइए, और भगवान करे कि हर एक के जीवन में ये बसंत और ये हरि नाम का रंग सबको मिले। जो लोग यहाँ होली मनाने नहीं आ सके उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको ये है कि अगर वो देखते हैं और वो नहीं आ सके तो अगली बार जब भी वो पूरा साल आप प्रयास करें कि कभी ना कभी भक्तों से मिले, अपना संग भक्तों के साथ करें। आपने कितना एंजॉय किया यहाँ पे? एंजॉय का मैं क्या कहूँ, आनंद लिया यहाँ पे कि जो आनंद शायद हम घर पे बैठ के सोच भी नहीं सकते थे कि घर पे बैठे रहते तो शायद सो जाते, टीवी देख लेता कोई जो भक्त वगैरह जब कर लेते या कुछ कर लेते, लेकिन यहाँ भक्तों के साथ जो हुआ, जो आनंद आया वो शायद ही कहीं मिले हुए तो दुर्लभ है। ये भक्तों के साथ ही मिल जाता है और ये जो आया है ये संतों की बदौलत है, हमारे गुरुओं की बदौलत है। ये उनके बिना ये आनंद नहीं लिया जा सकता। बस मेरी यही है कि जब भी आपके जीवन में कोई भक्त आ जाए तो उसकी बात सुन के उसके साथ चल पड़ना, वो कहीं ना कहीं आपको एक दिन ऐसे आनंद में ले जाएगा। जैसे कि आज प्रभु जी ने कथा की तो उन्होंने बताया कि कैसे। आज आप गौशाला में आए हो और होली खेलने, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? मैं उसके बारे में बताना चाहूंगी कि वैसे सारे वैसे सेलिब्रेट करते हैं जैसे घरों में करते हैं, गद्दी होली सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे आके प्योर होली सेलिब्रेट करो, महामंत्र का जाप करो, जितना हो सकता है भगवान का नाम लो, हर एक सेलिब्रेट अपने भगवान के साथ मनाओ। आपने कैसी मस्ती की? हमने बहुत ज्यादा मस्ती की है। और कितनी पब्लिक आज यहाँ पे पहुंची थी? यहाँ पे मिनिमम 500 से ज्यादा पब्लिक पहुंची थी यहाँ पे। खूब मस्ती की आपने? हाँ, बहुत ज्यादा। तो बाकी त्योहारों को लेकर भी इस स्कूल के बारे में क्या कहना चाहोगे कि लोगों यहाँ पर आके मनाना चाहिए, जब उत्साह से क्या उसके बारे में? यहाँ पे आके लोगों को मनाना चाहिए ज्यादा उत्साह से। तो बाकी लोगों को जो रह गए हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हो कि वो नेक्स्ट टाइम या फिर जब भी मौका मिले उनको यहाँ आना चाहिए? वैसे आपने इस टाइम तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस की है, बट आपको फिर भी मौका देना चाहते हैं। कृष्ण जी कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम आना जरूर। ठीक है। हम लोग अभी इस्कॉन अमृतसर में है। इस्कॉन जो पूरे विश्व विख्यात संस्था है उसके तरफ से ये होली का कार्यक्रम मनाया जाता है हर वर्ष, और इस वर्ष भी आप देख सकते हैं कितना जोश है लोगों में, भक्तों में, और हमें बार बार ये होली खेलने के लिए व्याकुल है। ये सिर्फ और सिर्फ कलर का होली नहीं है, ये भगवान के नाम है अंदर, और ये जो रंग नाम के रंग से रंग जाता है, और यही होली एक्चुअल में होली है जिससे कि हमारे सुख और शांति हमारे मन में मिलता है और हम सद्भावनाओं को पूरे देश विदेश में फैलाने का प्रयत्न करते हैं। धन्यवाद।